कैसे हो दोस्तों। मैं बलवंत, मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं एक नए चैप्टर बोर्ड एंड स्टीम जिसे बताऊंगा नौ एंड धारा के बारे में। नौ तो आप लोग ने देखी होगी, बोर्ड जिसको कहते हैं बोर्ड तो देखे होंगे, और धारा करंट उसके बारे में भी आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो यहाँ पे दो बातें होगी। एक कंडीशन जब आएगा जब पानी में धारा हो, यानी धारा की दिशा में, और एक आएगा धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में, और एक आएगा जब पानी शांत हो। तो ऐसे तो पानी कभी शांत नहीं होता है, लेकिन जब पानी स्थिर हो, जब प्रश्न के अनुसार, जैसे कि अगर तालाब की बात किया जाए तो तालाब में देखते हैं कि पानी शांत रहती है, और नदी में आप देखते होंगे कि पानी गति करती है, यानी गति में रहती है। तो यहाँ पे जब दो बातें आएगी कि एक तो पानी शांत है, वो तो स्वाभाविक शांत ही है, और दूसरा बात आएगा कि जब पानी में करंट हो, यानी धारा में गति हो, तो जब देखते होंगे अगर स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो पानी एक बार गतिशील होती है, अगर गति के विपरीत, दोनों कंडीशन इस सवाल में आएगा। तो यहाँ पे कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रिलेटेड, इसमें बात किया जाए। सबसे पहले ये देखते हैं, मान लेते हैं कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। एक नाव है जिसकी चाल हम लोग मान ले कितना है, x। उसी तरह धारा ही मान लेते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। दो बातें हो गई। एक तो ये बातें हो गई कि नाव की चाल कितना हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा बात कर लिए धारा की चाल कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे दो बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है, सॉरी, यहां पे एक बात याद रखना है कि नाव की चाल हमें, ये जो x है हमेशा y से क्या होगा, अधिक होगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि x जो है वह ग्रेटर देन y होना चाहिए। यानी x यानी नाव की चाल जो होगा वह धारा की चाल से हमेशा क्या होगा, अधिक होना चाहिए। आप बोले सर क्यों अधिक होना चाहिए, मैं आगे बात करूंगा। तो यहां पे दो बातें होगी। जैसे मान लीजिए कि एक नाव है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये नदी है, ये नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पानी है, धारा है, जिसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा बात को। तो जब ये नाव जो है ये धारा की दिशा में चली, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब करंट ऐसे चलेगी धारा की दिशा में, तो क्या हो सकता है। तो यहां पे गौर करेंगे कि ये नाव भी इधर से चल रही है, इधर से धारा भी चल रही है। तो इसका मतलब अगर नाव की चाल अगर x है और धारा की चल रही y है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नाव के साथ कौन चल रही है, धारा चल रही है। इसका यह मतलब हुआ कि दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि धारा की दिशा में अगर नाव की चाल ज्ञात करना है तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। यानी पहला बात यहां पे कंडीशन आया, धारा की दिशा, या इसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल x प्लस y, इन्हें दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। अब मान लीजिए कि नाव, अगर मान लीजिए करंट इधर चली है और नाव इधर से आए, यानी कहने में प्रतिकूल आए, तो क्या हुआ, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। नंबर 2 हो गया धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहां हो गया x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बात सही है, दो बातें आ गई। पहला बात आई धारा की दिशा में या अनुदिश नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल
x माइनस वाई किलोमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक बार दोनों को जोड़ दिया गया, एक बार दोनों को घटा दिया गया। अब कंडीशन आती है कि x y से क्यों बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि x छोटा हो y से, तो प्रतिकूल में जो नाव नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर y बड़ा हो जाएगा तो नाव नहीं चल पाएगी। इसलिए हमेशा नाव की चाल अधिक होना चाहिए। तो यहां पे दो बातें हो गई। सबसे पहले धारा की दिशा, इसको यदि मान लेते हैं a, इसको यदि मान लेते हैं b, यानी कहने का मतलब a, कहने का मतलब हुआ कि अनुदिश। तो इसको अगर a मान लेते हैं तो a हो गया x प्लस वाई और b हो गया x माइनस वाई। तो यहां पे दो बातें आती है आई। पहला बात आई a बराबर x प्लस वाई और b बराबर x माइनस वाई। सही है। तो यहां अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहां पे x का वैल्यू निकलेगा, दोनों को जोड़ दिया जाए x का वैल्यू निकलेगा तो a प्लस b बटे 2, और यदि y के वैल्यू निकाला जाए तो a माइनस b बाय 2। तो यहां पे दो बात आती है, एक a बराबर हो गया x प्लस वाई धारा के अनुदिश, दोनों को जोड़ दिए, और जब b आया तो धारा के प्रतिकूल, दोनों को घटा दिए। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे, नाव का चाल निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के कैसे भाग दे देंगे, 2 से। और जब हमको धारा की चाल निकालना है तो y निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग देंगे। सही है। अब इस रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, धारा के दिशा में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। यानी आपको दिया क्या गया, इसको पहले ये देखते हैं। सबसे पहले आपको ए दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब बी आपको दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दो बातें दी हुई है, एक ए दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बी कितना दिया है 16। आपको निकालना क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। आपको ये निकालना है कि स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी, आपको x निकालना, नाव की चाल निकालना है। तो नाव की चाल जब निकालेंगे तो x का मान क्या होगा, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। a प्लस b बाय 2, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 20 और 16 कितने हो गए, 36 बटे 2 का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो 18 पंचे 90, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह बी निकालना है, यही दूरी चलता है 6 घंटे में, तो 90 बटे 6, 15 6 के 90, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो आपको निकालना है किसकी चाल, तो धारा की चाल। तो धारा की चाल का मतलब y निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट कर देंगे, 18 माइनस 15 बटे 2, तो 3 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। नेक्स्ट फिर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में तय करता है, जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति ज्ञात करें। यानी तो सबसे पहले ए निकाल ले, तो ए का मान हो जाएगा, ए का मतलब क्या, धारा की दिशा में चाल निकालना है, तो चाल क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी दिया हुआ 1 किलोमीटर और समय दिया है 5 मिनट। तो मुख्यतः आपको चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो देखिए ये तो किलोमीटर में दिया हुआ है, ये दिया मिनट में, इसको बदलना है घंटा में, क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और ये 60 कहां जा जाएगा, ऊपर, तो 1/5 गुना 16, ये कर जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत को बीच देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है विपरीत में दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना क्या है, गौर कीजिए सवाल को, तो निकालना आपको धारा की गति क्या होगा, यानी आपको y निकालना है। तो y बन क्या जाएगा, दोनों का डिफरेंट कर लेंगे, तो 12 माइनस 6 बटे 2, तो 6 बटे 2 का मतलब गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है यहां तक।
एक नाव एक निश्चित दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तैर कर 5 घंटे में और धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि ए तो तुम्हारा हो गया दिशा में और बी हो गया विपरीत, यानी ए धारा की दिशा में चाल और बी धारा के विपरीत चाल हो गया। सही है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करते हैं। टाइम जो इसको लगा है 5 घंटा, टाइम इसको कितना घंटा लगा है 5 घंटा, इसको लगा है 2 घंटा। सही है। यानी कहने का मतलब कुछ दूरी है जो कि ए जो चलता है वो कितने घंटे में 2 घंटे में, और कुछ दूरी जो है बी कितने चलता है 5 घंटे में। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए गौर से, तो आप जानते होंगे जिस दूरी को तय करने में टाइम अगर कम लगेगा तो चाल उसका ज्यादा होगा, और जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसका चाल क्या होगा कम होगा। यानी इसका अगर स्पीड देखा जाए तो 5:2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये चलेगा ज्यादा, ये चलेगा कम स्पीड। अब आगे देखते क्या निकलना है। तो क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात निकालना है। तो देखिए धारा की दिशा की स्पीड निकल गया और धारा का विपरीत दिशा निकल गया। तो सबसे पहले हम x निकाल लें। तो x क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 5 और 2 7/2। अब क्या निकालना है हमको, धारा की चाल। तो धारा में क्या होगा, 5 में 2 गया 3 और उसको 2 से भाग दिया 3/2 हो गया। अब अनुपात निकालना है, तो 7/2 अनुपात 3/2, ये 2 कैंसिल, 7:3। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तय करता है उसकी दोगुनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तैरता है। यानी कहने का मतलब है दिशा में ए विपरीत बी। सही है। तो डिस्टेंस जो कर रहा है विपरीत दिशा में अगर 1 किलोमीटर चलता है तो इसका दोगुना चलता है दिशा में। ये क्वेश्चन है। तय करता धारा दिशा में। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में लड़के की गति क्या है। यानी हमको y दिया हुआ है, y दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो एक बात देखिए गौर समझिएगा बात को, दिशा में वो 2 किलोमीटर चलता है तो विपरीत चलते कितना 1। तो जितना जो जल्दी दूरी चलेगा उसको ज्यादा समय लगेगा, जो कम दूरी चलेगा उसको कम समय लगेगा। इसका टाइम जो हो जाएगा दोनों पात एक ही हो जाएगा। सही है। तो अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो x निकाल लेते हैं। तो x जो हो जाएगा दोनों का जोड़, 2 1 3, 3/2। सही है। और y निकाल लेते हैं, 2 में गया 1 तो 1/2 और इसके बदले दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y यहां क्या हो जाएगा, 1/2 का वैल्यू कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मेरा निकल गया y, तो y का मान कितना निकल गया 6। अब 1 का वैल्यू कितना है 6, तो 3/2 का वैल्यू निकाल लिया जाए। x का मान जाएगा 3/2 और गुना 6, ये कट गया 3 बार में, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। नेक्स्ट अब देखा जाए सवाल, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है उसे 4 घंटे का समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी ज्ञात करें। सही है। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है शांत जल में x दिया हुआ है, x दिया हुआ है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y दिया हुआ है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आगे दे दी है, धारा की दिशा में जो कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे का अधिक समय प्रतिकूल में दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी ज्ञात करिए। नहीं कहने का मतलब हुआ कि धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में क्या दोनों जुटेगा, तो ए आपका हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बी जो है आपका दोनों घटा दिया जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के जो बीच का समय का अंतराल है वह कितने घंटा का है 4 घंटे का। कितना घंटा का 4 घंटे का। तो मुझे दूरी निकालना है। तो जब ऐसा सवाल दूरी निकालने क्या नियम है,
तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो एक चाल निकालना है, तो एक बार क्या करना है, दोनों को गुना करना है, 8 गुना 4 बटे 8 माइनस 4। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय, और समय कितना घंटा दिया हुआ है, 4 घंटा। तो 8 चौके 32 बटे 4 गुने 4, तो ये 4 कैंसिल हो गए, तो दूरी कितना है, 32 किलोमीटर। फिर से बार देख लीजिए, x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, एक बार दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, एक बार दोनों को घटा दिए। जोड़े इसलिए कि दिशा में, और घटाए किस लिए, क्योंकि विपरीत दिशा में। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों के बीच का समय का अंतराल कितना घंटा है, 4 घंटा है। हमने क्या, दूरी निकालने के लिए 4 गुना समय, तो 4 लगी, एक बार दोनों को जोड़ दी, गुना कर दिए, एक बार दोनों को घटा दिए, और समय से क्या के मल्टीप्लाई कर दिए। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 15 मिनट में धारा की दिशा में कितनी दूरी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और y दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन है कि 15 मिनट में धारा की दिशा में कितनी दूरी तय होगा, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या करना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी वगैरह क्या हो जाएगा, 4 गुना समय, 4 हो गया 28 और गुना समय 15 मिनट। इसको घंटा बदलना, क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो 15 चौके 60 और 4 से कट जाएगा 7 बार में, यानी 7 किलोमीटर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 11.1/4 मिनट में 1 किलोमीटर का 3/4 भाग जाता है तथा 7.1/2 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में व्यक्ति की गति होगी। तो ए दिया हुआ है, दूरी आपको दिया हुआ है कितना, 3/4 भाग, और समय दिया है 7.1/2 मिनट दिया हुआ है। तो दूरी दिया है 3/4 भाग और समय दिया है 7 में 14 15/2, ये दिया था मिनट में, तो घंटा बदल क्या क्या 60 से गुना कर देते हैं, कटा दिया जाए, तो 15 चौके 60, 2 दूनी 4, 2 से फिर ये कट जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी निकालते विपरीत दिशा में, तो इसके दिया है, दूरी दिया हुआ है 3/4 और समय दिया हुआ है 11.1/4 यानी 45/4 गुने 60, 4 कैंसिल, 15 दिया 45, 15 चौके 60, 3 और 3 कैंसिल, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में निकल गया 6 और विपरीत निकल गया 4। तो मुझे निकालना क्या है, शांत जल में व्यक्ति की गति क्या होगी। तो व्यक्ति की गति होगा तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी x का वैल्यू निकालना है, x हो जाएगा 6 4 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। नेक्स्ट देख, दिशा में लगा समय 4 घंटा और विपरीत दिशा में लगा समय 5 घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझे निकालना है दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी का मतलब है चाल गुना समय। तो लेकिन यहां पे अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ तो चाल भी दिया हुआ है, समय निकालना है, तो समय का अनुपात लेंगे, औसत समय ले लेंगे। तो चाल दिया हुआ है 2 और औसत समय ले लिया जाए, तो औसत समय कहता है 2 गुना पहला समय गुना दूसरा समय 5 गुना 4, अब बटे दोनों का अंदर डिफरेंट 5 - 4। तो यहां पे देखा जाए 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहां 5 चौके 20/1 का मतलब हो गया 80 किलोमीटर। सही है। तो ईश्वर एक नाव चला रहा है, वह एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में तय करने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में लगा समय का आधा लेता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा के चाल का अनुपात क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक दिशा में A और विपरीत में B, तो टाइम जो लेता है कह रहा है कि आधा लेता है। यानी कहने का मतलब है अगर
विपरीत दिशा में 2 घंटा लेता है तो इसमें कितना घंटा लेगा? 1 घंटा। तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका बोलिए तो? इसका 2 हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा? 1। सही है। जो कम समय लेगा उसका चार्ज ज्यादा होगा, जो ज्यादा समय लेगा उसका चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो अब मुझे क्या निकालना है? नाव की चाल और धारा का अनुपात, यानी कि हमको स्पीड पता चल गया तो s का मान जो होगा 2 और 1 3/2 और y का जो मान होगा मुझे निकालना है नाव की चाल और धारा का अनुपात। तो नाव की चाल क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 2 और 1 3 3/2 अनुपात धारा की चाल क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 3 अनुपात कितना हो गया? 1। सही है। देख देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 2:5 है। पुनः एक दूसरे नाव के लिए धारा के चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 3:4 है। तो शांत जल में दोनों चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे निकालें देखिए गौर से। तो प्रथम बोट के लिए मान लेते हैं नाव और धारा। तो धारा और नाव का दिया है 2:5, तो नाव धारा कितना जाएगा? 5 अनुपात कितना? 2। और दूसरे बोट के लिए दिया हुआ है फिर कितना? 3:4, तो 3 अनुपात कितना? 4। ये दूसरे बोट के लिए दिया हुआ है, यह प्रथम बोट, ये दूसरे बोट के लिए दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 दिया 15, 3 दूना 6, 4 दूनी 8। तो यह प्रथम बोट के नाव का चाल हो गया और दूसरे बोट का नाव का चाल हो गया। अनुपात निकालना है तो 15 पर कितना हो गया? 8। बस समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुदिश 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुदिश 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 6.5 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। यानी प्रतिकूल और अनुकूल 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर जाने में 6 घंटा, फिर 36 किलोमीटर और 24 किलोमीटर जाने में 6.5 घंटा। सही है। क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल में 24 किलोमीटर, अनुकूल में 36 किलोमीटर जाने में कितने घंटा? 6 घंटा। फिर उसी वही नाव जो है प्रतिकूल 36 किलोमीटर और अनुकूल जो 24 जाने में कितना घंटा? 6.5 घंटा समय लगता है। तो क्वेश्चन है कि धारा की चाल ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह जब सवाल आ जाए तो उसको बनाएंगे हीट एंड ट्रैक मेथड से, यानी कुछ मानते हैं उसका सवाल को बनाया जाए और वैसा टाइम मानना है जिससे कि दोनों कट जाए। एक काम करते हैं, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी में कुछ तो अधिक अंतर है, तो समय का जो रेशियो बराबर मान लेते हैं। यहां भी 3 घंटा और यहां भी 3 घंटा, तो 3 से कर देगा 8 या 24, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और 3 से यहां काट दिया जाए तो 12 या 36, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अनुकूल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने माना। अगर ये सही होगा तो हमारा ये दोनों के किलोमीटर से हमारा समय कितना आना चाहिए? 6.5। तो देखते हैं, इसको 8 से अगर डिवाइड किया जाए तो 8 चौके 32 और बच गए कितने? 4 किलोमीटर और 4 कितना है? 8 से कितना लगेगा? आधा घंटा। उसी तरह इसको 12 से भाग दिया जाए, 12 दूनी 24, 2 घंटा। तो 4.5 घंटा और 2 घंटा कितने घंटे हो गए? 6.5 घंटा। इसका मतलब जो समय माना गया था वो सही है। तो अब मुझे निकालना है किसका चाल? धारा की चाल। तो धारा की चाल y बराबर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट 12 माइनस 8/2, तो 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।